हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अभी 10th आईसीएसई का मैथ्स पढ़ रहे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वेरिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है variation. So two quantity is said to be in variation if change in one quantity causes a change in other quantity. ठीक है, तो अगर एक को चेंज करेंगे तो दूसरा भी चेंज होगा, उसको वेरिएशन बोलते हैं। जैसे मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर विल बी द कॉस्ट। ठीक है, तो सिंपल है, तो जितना ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा कॉस्ट होगा। मोर इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर विल बी द कॉस्ट, मोर विल बी द कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोर इज द यूनिफॉर्म स्पीड, लेस इज द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ता है। अगर तो दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, जैसे देखो, मोर द यूनिफॉर्म स्पीड, मोर द uniform speed, less is the time taken, less is time taken। ठीक है, तो दो टाइप्स का वेरिएशन होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर समझेगा आपको। 25 नंबर सॉल्व करते हैं। द गिवन टेबल शो द डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम होता है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा बॉक्स में बना के डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस अगर 60 है तो टाइम 2 आवर है, 90 है तो x है, y निकालना है जब 5 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे, 60/2 90 अपॉन x इज इक्वल टू y अपॉन 5। तो ये दोनों को लो, सॉल्व करो, फिर ये दोनों को लो, सॉल्व करो। तो 60/2 कितना होगा, 30 इज इक्वल टू 90 अपॉन x। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 3। ठीक है, फिर देखो 60/2 इज इक्वल टू y अपॉन 5, ये कितना है 30, 150 इज इक्वल टू 1। तो दोनों का वैल्यू आ गया, लिखो पॉज करो। 26 में क्या है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिजर्व्ड बाय मिक्सिंग 2 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। ठीक है, तो पेंट को प्रिपेयर कर दे जी, इसको पेंट को, इसमें क्या है 2 पार्ट क्या है, रेड, 2 पार्ट रेड है। ठीक है, और 5 पार्ट बेस है। बेस मतलब कोई भी होता है, मतलब ये रेड और बेस का मिक्स है। यूजिंग द गिवन टेबल इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो ये आपका टैबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये आपका पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है, इसमें क्या है पार्ट ऑफ बेस, पार्ट ऑफ बेस। ये आपका 2 पार्ट रेड है तो बेस है 5, ये 4 है तो A बताना है, B है तो 125 है, 6 है तो C है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो 2/5 इज इक्वल टू 4 अपॉन A इज इक्वल टू, ये 12.5 है, B अपॉन 12.5 इज इक्वल टू C अपॉन 6। ठीक है, तो ये दोनों को रिलेट करो, फिर ये दोनों को रिलेट करो, फिर इसको रिलेट करो, तो आंसर आ जाएगा 2/5 इज इक्वल टू 4 अपॉन A। तो A इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 इंटू 5/2, ये कैंसिल, तो A का वैल्यू कितना आया 10। ठीक है, फिर क्या है 2/5 इज इक्वल टू B अपॉन 12.5। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा जी, 2 इंटू
12.5 बाई 5 कैंसिल करो, ये 5 से कैंसिल 2 5 b इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 तो 5 दूनी 10 में 4 5.0 b का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है c निकालना है, तो 2/5 इज इक्वल टू 6/c, तो c इज इक्वल टू कितना आएगा जी 6 इंटू 5/2 3 इंटू 5, ये कितना आएगा 15 c का वैल्यू। चलो ये लिख लो, ठंड लग रहा है। हाँ, इनवर्स फंक्शन या इनवर्स वेरिएशन। नेक्स्ट देखो, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या है, ठीक है ना, तो इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी। जैसे नंबर ऑफ मेंस रहेगा तो नंबर ऑफ डेज वर्किंग ज्यादा है। द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन वर्क एंड नंबर ऑफ डेज टेकन टू डू द सेम वर्क। ठीक है, 27 एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ये आपका टेबुलर फॉर्म बना लो, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें है नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ मेन, फिर इसमें है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेन इसमें कितना है जी 30, तो ये 80 है, ये 120 है, ये x है, ये y है, तो ये 40 है ना। तो अभी हम लोग इनवर्स फंक्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हैं, डिवाइड किया था, याद रखना। इनवर्स में क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। इनवर्स में क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, तो 30 इंटू 80 इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स आना चाहिए, इज इक्वल टू वाई इंटू 40। तो अगर फर्स्ट ये दोनों को लोगे तो आंसर आ जाएगा, फिर ये दोनों को लेंगे। तो केस 1 30 इंटू 80 इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू कितना है 30 इंटू 80 डिवाइड बाई 120, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल 4 टाइम में, ये क्या देंगे तो 20, x का वैल्यू कितना है 20। ठीक है, अभी केस 2 30 इंटू 80 इज इक्वल टू y इंटू 40, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 30 इंटू 80 अपॉन 40, ये आ जाएगा 2 आएगा ना, 2 टाइम्स में, तो y इज इक्वल टू 30 इंटू 2 कितना आता है 60। तो 160 लोग जो है 40 डेज में काम करेगा और 120 जो है लोग वो 20 डेज में काम कर लेगा। चलो लिखो, नेक्स्ट देखो 28 इन डायरेक्ट वेरिएशन का। होटल हैज प्रोविजन फॉर 50 स्टूडेंट फॉर 90 डेज, ठीक है, एंड 25 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन देम। तो फाइंड द प्रोविजन फॉर हाउ मेनी डेज इट लास्ट। इन्वर्सली रिलेटेड है ये भी ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो प्रोविजन कम हो जाएगा ना जी। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स, प्रोविजन क्या है इसमें, नंबर ऑफ डेज y, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू y। तो 50 पे कितना है 90, तो अभी 25 इंक्रीज कर दो, तो ये 75, ये a है। ठीक है, तो इनवर्सली रिलेटेड में क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना। 50 इंटू 90 इज इक्वल टू 75 इंटू a, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 50 इंटू 90 अपॉन 75। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉल्व कर लो, ये 25 से कर लेता हूँ, ये 2 टाइम ही है 3 टाइम में, तो 2 इंटू 30, ये कितना आएगा आंसर 60, a इज इक्वल टू 60। चलो ये लिख लो।